बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। ये क्यों कहा जा रहा है कि 9 जनवरी के बाद 9 और 10 जनवरी के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद पारा पारा हो जाएगा, इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा। इंतखाबात होते हैं या फिर टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आती है, तवील दौरानिए का निगरान सेटअप आता है। इसके बारे में ये तमाम फैसलों का इंतजार किया जा रहा है और ये फैसलों का इंतजार किया जा रहा है। 9 और 10 जनवरी क्यों कहा जा रहा था, ये मैं आपको बताता हूँ। इसका भी बैकग्राउंड क्या है, किस शख्सियत का इंतजार किया जा रहा है पाकिस्तान में कि कौन सी शख्सियत आएंगी और उसके बाद फिर 9 और 10 जनवरी को क्या होना है, उसके बाद फिर ये उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उससे पहले जो इसका सिचुएशन है, 3-4 खबरें आपसे शेयर करता हूं तरतीब से। आज 9 जनवरी हो चुकी है और आज है पंजाब असम्बली का इजलास। पंजाब असम्बली का इजलास, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, उन्होंने पार्लिमानी पार्टी पंजाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया है और वो कंट्रोल करेंगे। और आज एतमाद का वोट लेना था नहीं लेना था, लेकिन फैसला ये हुआ है एतमाद के वोट के बारे में बिल्कुल कानूनी राय लीजिए, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त है कि हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में एतमाद का वोट लेने या ना लेने का फैसला किया जाएगा और इस मुकदमे को अदालत में भरपूर तरीके से लड़ा जाएगा। और इस तरीके से वो जो जितनी भी क्या सराइयाँ थी या गलत फहमियाँ थी या डिसइंफॉर्मेशन थी, वो सारी की सारी दम तोड़ गई है। और वह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान इख्तलाफात हो गए हैं, अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक आ गया है, इन दोनों का साथ चलना महाल है। तो वो तो बात हो गई है ख़त्म। और वो इसलिए कि अब इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही दोनों इस बात पे इत्तेफाक सेम पेज पे हैं कि अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ा जाएगा और एतमाद का वोट उसके बाद लिया जाएगा अगर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया तो, वरना भरपूर कानूनी और आईनी जंग लड़ेंगे। इसलिए ये जो कहा जा रहा था कि ऐसा नहीं होगा तो फिर वैसा हो जाएगा, लेकिन इस एक बात पे दोनों मुत्तफिक हैं कि जब फैसला आ जाएगा उसके बाद फिर अगला लाहे अमल तैयार करेंगे कि एतमाद का वोट लेके असम्बली कब तहलील करनी है, फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा। फिल वक्त फुल स्टॉप। उसके बाद क्योंकि हो ये रहा है कि प्रेशर मौजूद है और स्टैब्लिशमेंट, लोकल स्टैब्लिशमेंट, मैं तो लोकल ही कहूँगा क्योंकि इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो मुल्क से बाहर हैं और उनकी वापसी पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन भी होने हैं। उनकी इंस्ट्रक्शन बड़ी वाज़ेह थी कि एपॉलिटिकल रहना और किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, लेकिन जो दूसरी जानिब खबरें आ रही हैं उसमें मुस्लिम लीग नवाज का जो प्रेशर, फुल प्रेशर है और वो चाहती है कि जी मुस्लिम लीग नवाज चाहती है, मरीम बीबी चाहती हैं, मरीम नवाज साहिबा चाहती हैं और नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि पंजाब उनको वापस मिले। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि पंजाब उनको वापस दिया जाएगा, मुझे नहीं लग रहा कि पंजाब उनको वापस मिलेगा क्योंकि उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने एक बात की है, कि इलेक्शन की तारीख जो है वो फरवरी में मिल जाएगी, फरवरी में यानी कि अगले महीने इलेक्शन की तारीख आ जाएगी। तो इससे आप समझ जाएं कि कुछ चीज़ें जो बैकडोर चैनल पे मैं बार बार कहता हूँ कि इतनी अंधेर नगरी नहीं है, कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं, उनको सेटल डाउन करने की कोशिश की जा रही है और वो क्या हो सकता है वो जाहिर है अगला सियासी सेटअप है। और इमरान खान साहब ने अगर ये कहा है कि आइंदा फरवरी यानी कि अगले महीने डेट जो है इलेक्शन की तारीख आ जाएगी और फिर अगर इसको आप शबर जैदी की गुफ्तगू सुन लें और उन्होंने जो कहा वो भी उन्होंने कहा था कि मार्च में केयर टेकर सेटअप आ जाएगा। तो अगर ये सारी एक दूसरे के साथ कड़ियाँ मिलाएं तो ऐसी लग रहा है कि ये सब कुछ उसी तरफ जा रहा है और इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इंतखाबात कब होने हैं इस बारे में मुझे इतना श्योर है कि ये इंतखाबात जो हैं अगर होने हुए, अगर तो होने हैं टाइम पे यानी इसी साल होने हैं, तो फिर इस साल अगर इलेक्शन हुए तो वो होंगे अगस्त से पहले। जुलाई में मैक्सिमम ज़्यादा चांस है जुलाई में हो जाएंगे, लेकिन अगस्त से पहले ये इलेक्शन हो जाएंगे हर सूरत में। अगर मार्च में असम्बली डिसॉल्व होती है तो मार्च के बाद है अप्रैल, मई और जून में हो सकते हैं या फिर जुलाई में हो सकते हैं, लेकिन अगस्त से पहले इलेक्शन हो जाएंगे।
अगर होने हुए 2023 में, और अगर ना हुए तो फिर वही बात है कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट, फिर ये एक तवील दौरानिए का होगा, फिर ये इलेक्शन 24 में भी नहीं होंगे, फिर ये इलेक्शन 2024 में भी नहीं होंगे, पूरे का पूरा साल। और इसके लिए मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे जल्दी इलेक्शन जो है वो टाइम पे होते हुए नजर नहीं आ रहे। फिर ये दूसरा उनका इशारा फिर टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट की तरफ है कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट तवील दौरानिए की आएगी और वो फिर चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेगी और वो सारे मामलात को हैंडल करेगी। इस दौरान क्या होगा, इस दौरान उसकी वजह यह है कि इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, रेस लगी हुई है, जोर आजमाई हो रही है, पंजा आजमाई हो रही है, लेकिन ये सारी इफ और बट्स हैं, ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इनमें से अभी तक कोई भी चीज़ फाइनल हतमी नहीं हुई। हतमी होनी है वो मैं आपको प्रोग्राम के इसी प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा कि वो कब होगी, उसी का ही इंतज़ार किया जा रहा है। इसी दौरान जो मामला हुआ मोनेस इलाही, वो बैरून मुल्क, मुबैना तौर पे बैरून मुल्क हैं और उनको भी गिरफ्तार किया जाना था। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि उनके कुछ दोस्तों को उठाया और फिर उनकी अहलिया, उनकी वालदा और दीगर अहल खाना का नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए हैं। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ भी हो रही है और प्रेशराइज लोगों को किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने भी इसी तरफ इशारा किया है। और इसके साथ साथ अब प्री पोल रिगिंग जो है, जो काम कराची में, हैदराबाद में, सिंध में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन फेवर ऑफ किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के खिलाफ, क्योंकि एमक्यूएम इस वक्त सड़कों पे है और वो डिमांड कर रही है, तो जो उन्होंने उधर किया वही अब पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू कर दिया, यानी हल्का बंदियां, अपनी मर्जी की हल्का बंदियां यूनियन काउंसिल की सतह पे। और परवेज इलाही साहब ने उन हल्का बंदियों को, वजीर आला पंजाब ने उन हल्का बंदियों को मुस्तरद कर दिया है। और हल्का बंदियां होती क्या हैं ये भी जरा आप समझ लें, क्योंकि हल्का बंदी जो है ये हल्का बंदी आपको मैं बता देता हूं कि एक हल्का जिसमें कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली या बल्दियाती इलेक्शन होता है, तो वो एरिया डिसाइड किया जाता है कि फला एरियाज जो हैं वो फॉर एग्जांपल हल्का नंबर 100 कर लेते हैं कौमी असम्बली का, तो उसमें बताया जाता है कि फला एरियाज जो हैं वो इस हल्के में होंगे और वोटर, इनके वोटर ये हैं। अब हल्का बंदियों में बहुत कुछ होता है। हल्का बंदियां अगर अपनी मर्जी की हो जाएं, अगर कोई भी गवर्नमेंट चाहे अपनी मर्जी की हल्का बंदियां, और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी जमात को कितने % उसने सपोर्ट करना है उसकी पसंद के मुताबिक हल्का बंदियां कर दे। और उसमें करते क्या हैं, उसमें ये करते हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का नंबर 100 है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ एरियाज हैं, मोहल्ला फलां, मोहल्ला फलां, मोहल्ला फलां, ये 6-7 मोहल्ले हैं। इन 6-7 मोहल्लों के एक यूनियन काउंसिल के वोटर जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉकेट्स में आते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर नुकसान करना है तो वही वोटर वही पॉकेट उठा के वो किसी दूसरे हल्के में डाल देंगे, 101 में डाल देंगे, 102 में डाल देंगे, 103 में डाल देंगे और उनके वोट बिखर जाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बिखर जाएंगे और इसका फायदा दूसरी जमात को हो जाएगा। और इसीलिए ये हल्के तोड़ दिए जाते हैं, इनको हल्का बंदियां कहते हैं। और ये हल्के कराची में, हैदराबाद में, सिंध में तोड़े गए हैं, जिसपे एमक्यूएम सरापा एहतजाज है और वो कहती है कि कोई यूनियन काउंसिल में 30,000 की वोट है, किसी में 90,000 का वोट है, किसी में 5,000 है तो किसी में 25,000 है। इस तरीके से ये सारे, और ये पूरी दुनिया में किया जाता है। प्री पोल रिगिंग इसको कहा जाता है, प्री पोल मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ये सारे काम किए जाते हैं। तो पंजाब में भी हल्का बंदियां, अब ताकि जहां पे फर्क होता है 19-20 का, 18-20 का, 2000, 4000, 8000 वोटों का फर्क होता है, उन हल्कों को खास तौर पे निशाने पे रखा जाता है और उन हल्कों के वोटर जो हैं वो बिखेर दिए जाते हैं और उसकी कवर पूरा किया जाता है। यानी हल्का 100 का अगर हल्का 101 का अगर मुस्लिम लीग नवाज की एक पॉकेट है तो उसको उठा के आप 101 में डाल दें, उनके वोट इकट्ठे कर दें और मुखालफिन के वोट बिखेर दें और एक मुखालफ का एक हल्का वो 4-5 हल्कों में उनके वोट डाल दिए जाते हैं और इस तरीके से रिजल्ट अपनी पसंद का आ जाता है। तो ये काम
शुरू कर दिया गया है पंजाब में भी, और ये काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। फिर इसकी लिटिगेशन शुरू होती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाते हैं, लेकिन जाहिर है वो एक एक्सरसाइज तो शुरू हो जाती है। उसके बाद इसीलिए उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। बाकी अलीम खान और तरीन, जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान दोनों ने कहा है जी कि हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे, और अलीम खान साहब ने तो कहा मैंने तो सियासत ही छोड़ दी है, मैं तो अब फिलहाल ही काम करूंगा। तरीन साहब ने कहा कि मैंने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, कोई नई पार्टी नहीं बना रहा, और चांसेस ये हैं कि वो नई पार्टी नहीं बनाएंगे तो फिर किधर जाएंगे वो पूरे का पूरा ग्रुप, और हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। और अगर वर्स्ट कम वर्स्ट पाकिस्तान इम्पोर्टेड सरकार के लिए अगर बहुत ही हो जाए, तो इस बात का कितना इम्कान है कि जहांगीर तरीन साहब की और इमरान खान साहब की सुलह हो जाए दोबारा से, और जहांगीर तरीन साहब पूरे ग्रुप के साथ दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने अभी तक इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की, ना कोई ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट दिया। हाँ, अलबत्ता ओन चौधरी बहुत ज़्यादा आगे हैं, पेश हैं, लेकिन जहांगीर तरीन ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। तो इसके भी तो चांसेस बन सकते हैं, अगर इशारा हो गया और इमरान खान साहब के मामला क्लियर हो गए और ओके का सिग्नल मिल गया, तो फिर तो जहांगीर तरीन साहब वापस इमरान खान साहब को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बहरहाल देखते हैं इस पे क्या होता है। उसके बाद जी आज पंजाब असम्बली का इजलास होगा, और उसमें किसी अपनी ताकत का इजहार किया जाएगा, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब, कोई चांस नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं, एतमाद का वोट नहीं लेना। इजलास होगा, मामूल का एजेंडा जारी कर दिया गया, उसमें उनका जो एजेंडे में एतमाद का वोट लेने का एजेंडा में शामिल नहीं है। अब हाई कोर्ट में केस होगा और हाई कोर्ट में पेश हुआ जाएगा, और फिर आगे प्लान होगा। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मामलात हो जा रहे हैं सेटलमेंट की तरफ, और किस तरीके से होगा उसमें आपको बता देता हूँ कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल कर चुके हैं, और अब वो अगले मुल्क में हैं और अगले मुल्क का विजिट कर रहे हैं, और 2 दिन वहाँ पे उनका ये है दौरा, और उसके बाद 11 तारीख को उन्होंने वापस लौटना है, 10 या 11 तारीख को वापस लौटेंगे पाकिस्तान, और उसके बाद अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। फिर वो वापस जाकर कुछ उन्होंने अहम फैसले करने हैं, और इसी दौरान जिनेवा जो कॉन्फ्रेंस है उसका भी इंतज़ार किया जा रहा है कि जिनेवा में क्या कामयाबी हासिल होती है। शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो पूरे के पूरे सारे के सारे उधर मौजूद हैं, और उधर वो अपना सलाह मशवरा भी करेंगे, क्योंकि कॉन्फ्रेंस कम है और सलाह मशवरा ज़्यादा है। इसहाक डार साहब भी हैं, तो देखते हैं कि वहाँ से इनको क्या कामयाबी मिलती है। अभी तक हर चीज़ मुअल्लक है, किसी किस्म का कोई क्लैरिटी नहीं है। इंतखाबात, निगरान सेटअप, टेक्नोक्रेट्स, ये सारे ऑप्शन अभी तक खुले हैं, हर कोई कह सकता है। लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की जो बात है वो ज़्यादा करीने क्यास लगती है, क्योंकि वो कहते हैं, और उनका नाम केयर टेकर सेटअप में बतौर वज़ीर आज़म भी डिस्कस हो चुका है। अब देखना है कि केयर टेकर सेटअप में मुशाहिद हुसैन साहब आते हैं या फिर कोई माहिर मईशत हफीज़ शेख साहब जैसे लोग हैं वो आते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों का फैसला होगा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के वतन वापस आने पर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी ख्याल है कि ये सारी शिकायतें जो हैं आर्मी चीफ तक पहुंचाई जाएं। इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है और इस्टेब्लिशमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में जो पंजाब में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और मनोवरिंग भी की जा रही है, और इसमें कुछ नादीदा कुव्वतें शरीक हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।